हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं टैरो रीडर सुभस्मिता आपको वेलकम करती हूँ बहुत दिन के बाद एक नई रीडिंग पे। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। एंजल डिवाइन हमको ब्लेसिंग कीजिए, बताइए कि इस वक्त अगले 3 घंटे में ये व्यक्ति, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं। एक क्विक एनर्जी अपडेट हम उनका देने वाले हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स, अगले 3 घंटों में इस व्यक्ति की क्या एनर्जीज हो सकती है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लव है, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करने वाले हैं। ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा आपके बारे में बहुत सोच सकते हैं। मुझे बहुत सोचना, मुझे बहुत ज़्यादा ही आपके बारे में ख्याल करना, मुझे ये सब चीज़ें बहुत दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि ये आपको बहुत मिस करने लगे। इनका जो आपको मिस करना है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनको आपको याद करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पता चलेगा कि प्यार अनकंडीशनल होता है, और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक फीलिंग्स आएगी कि आपने कोई बिना कंडीशन के उनको प्यार किया है, आपने कभी भी कोई स्वार्थ नहीं रखा है। तो इस वजह से उनका भी हक बनता है कि वो बिना कोई कंडीशन के आपको प्यार करे, बिना कोई कंडीशन के आपसे बात करे। अगर वो किसी वजह से रूठे थे, अगर वो किसी वजह से आपके साथ गुस्सा हुए थे, या फिर किसी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे, उनको एक चीज़ समझ आएगी कि ये सब रूठना मनाना, ये सब चीज़ें छोड़ के बहुत ज़रूरी है कि वो एक बार आपसे बात कर ले। जो भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव है, वो इस चीज़ को ख़त्म करे, वो इस चीज़ को आगे ना बढ़ाए। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे प्यार की फीलिंग्स आते हुए दिख रही है। एक मुझे दिख रही है कि ये व्यक्ति खुद को भी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। एक होता है ना कि इंसान, एक व्यक्ति जो होता है वो खुद को भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्यार करे। दूसरे को प्यार देने से पहले खुद को प्यार करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आपके जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, वो आपको बहुत प्यार करने से पहले या फिर आपको समझने से पहले वो कहीं ना कहीं खुद को बहुत समझेंगे। कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत प्यार करेंगे, या फिर खुद को संभालेंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि इनको कोई नहीं रोक सकता अगले 3 घंटों में आपके लिए लव फीलिंग्स लाने में, या फिर आपके लिए प्यार की जो फीलिंग्स है वो फील करने से रोकने से। मतलब कोई उनको नहीं रोक सकता है कि वो आपके लिए ऐसा फील ना करे। ठीक है, व्हाट इज मोर? एंजल डिवाइन ब्लेस कीजिए, बताइए व्हाट इज मोर। क्या ये व्यक्ति आपके बारे में और 3 घंटों में सोच सकते हैं? नॉट एनफ एंड हार्ट ब्रोकन। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन आया है, यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि उनको जो हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें गलत हुआ है, या फिर अगर कहीं और थर्ड पार्टी से उनको हार्ट ब्रेक मिला है, आपकी तरफ से नहीं मिला है, कहीं और से मिला है, तो बिल्कुल सही चीज़ हो सकता है उनको मिला है। ठीक है, बिकॉज या फिर जितना मिला है और भी उनको मिलेगा। ठीक है, रीज़न कारण मुझे एक चीज़ दिख रही है कि हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं इतना साबोटाज करके गए हैं, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं इतना तकलीफ़ दे के गए हैं कि आप बहुत रोए हो, आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है। और हो सकता है कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा जिससे उनको वो सेम चीज़ पता चले, उनको वो सेम हार्ट ब्रेक पता चले कि हाँ, चीज़ें इतनी गलत होती है, फिर चीज़ें इतनी बुरी होती है। ठीक है, तो इनको मुझे इनफ हार्ट ब्रेक मिला है ऐसा मुझे नहीं लगता है। इनको और भी हार्ट ब्रेक मिल सकता है, इनको और भी तकलीफ हो सकती है। हो सकता है गॉड, हो सकता है भगवान इनको अगले 3 घंटों में और भी तकलीफ या फिर और भी ज़्यादा हार्ट ब्रेक दे सकते हैं। ठीक है, कुछ तो कारण होगा, उनकी खुद की कर्मा हो सकती है, कुछ तो हो सकती है, बट उनको मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता हुआ दिख रहा है। जैसे इनका जो ईगो है वो टूटेगा। इनका जो एक डर है, इनके ज़िंदगी में कभी आपसे बात नहीं होगा तो क्या चलेगा, क्या वो खुद रह सकते हैं आपके बिना, इस चीज़ का जो एक इंसान को डर होता है वो उनके अंदर मुझे आते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो फियर मुझे उनके अंदर आते हुए मुझे बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत डीपली
सैड या फिर लॉस्ट फील कर सकते हैं, या फिर वो फील कर सकते हैं जैसे वो मतलब कुछ तो हुआ है उनका, बहुत कुछ गलत हुआ है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मैं बोल सकती हूँ कि दुनिया की भीड़ में वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड, ये मुझे बहुत गुस्से में, या फिर ये मुझे बहुत ज़्यादा ही कोई चीज़ को लेके बहुत दुख में दिख रहे हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स यही होगा। आप दोनों की ब्रेकअप हो, या फिर किसी और का ब्रेकअप हो, या फिर कोई और रीज़न हो, कोई और कारण हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ के वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि आप दोनों जो हो, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को थोड़ा सा एक ब्रेकअप का टेंशन लगा रहेगा। रिसेंटली अगर इनका आपके साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर किसी और के साथ ब्रेकअप हुआ है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है, ब्रेकअप नहीं सिर्फ लवर के साथ नहीं, कोई दोस्त के साथ चीज़ खराब हो गई है, या फिर कोई दोस्त के साथ कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है, ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इस व्यक्ति को खाए जाएगी, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को वो चीज़ बुरा लगेगा, फिर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वो चीज़ टेंशन होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे होती हुई काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि वो बहुत लॉस्ट भी फील करेंगे कहीं ना कहीं। एक हो सकता है ना कि आपके साथ एक दोस्त बन के वो रहते थे, उनको कभी भी एक एडवाइस की ज़रूरत पड़ती थी तो आप हमेशा ही यहाँ उनके साथ थे, आप हमेशा ही यहाँ पे उनके लिए खड़े रहते थे। लेकिन अब जब उन्होंने आपको खो दिया है, तो अगले 3 to 4 आवर्स जब आप जैसा एक दोस्त की ज़रूरत इनको पड़ेगी, और आप जैसा एक दोस्त की ज़रूरत उनको महसूस होगी, आप नहीं होंगे, तो डेफिनेटली इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके थोड़ा सा जो है टेंशन लगेगा, थोड़ा सा जो है बुरा लग सकता है, या फिर उनको लग सकता है कि मेरा एक अच्छा दोस्त, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड वो नहीं है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी की एंट्री किसी भी और से हो गई थी, या फिर कहीं पे भी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी, मुझे लगता है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी बहुत ही जल्दी जो है एक हार्ट ब्रेक बड़ा सा लेके जाएगी इस पर्सन से, ठीक है। वो इस पर्सन को नहीं देगी, लेकिन खुद इस पर्सन से हार्ट ब्रेक लेके जाएगी। हो सकता है कि इनको लाइफ में अभी ऐसी चीज़ें फील हो रही हो ना, कि कुछ कुछ लोगों को लाइफ में फील होती है कि वो लोग लॉस्ट है, उनको दिशा नहीं मिल रही है, या फिर उनको चीज़ें समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग बड़ा ही लॉस्ट महसूस करते हैं। तो मुझे आपके पर्सन, ये व्यक्ति मुझे उस तरीके से बहुत ही लॉस्ट महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जीज देखते हैं नेक्स्ट 3 आवर्स में आपकी क्या एनर्जीज रह सकते हैं, आप क्या फील कर सकते हो। कैमरा, आई थिंक आप बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हो, ठीक है, या फिर आपने कोई क्लिक किया है फ़ोटोज़, आप उस फोटो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। मुझे आपके दिमाग में कोई फ़ोटो रिलेटेड चीज़ें बहुत चलती हुई, या फिर फ़ोटो रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में कुछ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। समथिंग लाइक फ़ोटो कॉपी, या फिर कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अभी तक जो चीज़ें हो गई है, पास्ट में जो चीज़ें हो गई है, आप उस चीज़ को एज ए लेसन भी लेने वाले हो। आप उन चीज़ों को ऐसे भी ले सकते हो कि हाँ, ये चीज़ लाइफ में मुझसे गलती हो गई, या फिर ये चीज़ लाइफ में एक लेसन लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ चीज़ों से सीख सकते हो। आपकी लाइफ में आपने ऐसा कुछ गलती कर लिया है, किसी को बिलीव कर लिया है, किसी को कुछ बोल दिया है, तो आप एक वो चीज़ कर सकते हो कि आप एक लेसन ले सकते हो कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, या फिर ये चीज़ मुझसे गलती हो गई, मुझे ये ऐसी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आई थिंक आप थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस होने वाले हो, या फिर आपको थोड़ा सा चीज़ समझ आने वाली है कि दुनिया कैसा है, लोग कैसे हैं, ठीक है। आप थोड़े से, मुझे लगता है कि कॉन्शियस होने वाले हो। मुझे ब्लाइंडली लोगों को बिलीव नहीं करना है, या फिर मुझे ब्लाइंडली लोगों के साथ बात नहीं करनी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये सिचुएशन आपका इस वक्त चल रहा है। आपके पर्सन के अगले 3 घंटों में ड्रैगन फ्लाई आ सकते हैं, उड़ के आ सकते हैं, ठीक है। इनकी कुछ भी राशि हो, लेकिन वो जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी
राशि पे ही आके स्टिक करेंगे, उनकी कोई भी राशि हो वो आएंगे और वो उनकी कोई भी राशि हो वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी मोमेंट को गेन कर रही है। वैसे भी आज 25 है, मतलब 25 है। वैसे भी आप नंबर 7 है, नंबर 7 आ रहा है, एंड नंबर 7 जो होता है वो पेशेंस का नंबर होता है। आप बहुत पेशेंस करोगे तो मिलता है। जो लोग नंबर 7 बर्थ है या फिर नंबर 7 किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को मिलता तो है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है वो चीज़ मिलने में। ठीक है, तो हो सकता है कि जो भी आप चाहते हो आज के दिन वो थोड़ा डिले मिले, 7 बजे के बाद मिले। नंबर 7 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 7 बजे के बाद ही आपकी कुछ विशेष पूरी हो जाए, आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन जितना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन की कब तक जो है एक्शन हो सकती है, या फिर आपकी पर्सन की कब तक जो है वो आप दोनों बात कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होगी आप दोनों के बीच में जहाँ पे चीज़ें हील होना शुरू होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वुंडेड हो, आप भी हो, ये पर्सन भी है, ये व्यक्ति भी है, आपके लवर भी है। कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आप दोनों के बीच में सुलह कराने तक चीज़ें जाएगी, या फिर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही करने तक जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी अच्छी होने वाली है, या फिर चीज़ें थोड़ी सी अच्छी साइड पे जाने वाली है। ठीक है, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो फाइनल कार्ड क्या आ रहा है यहाँ पे देखते हैं। फाइनल कार्ड क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में। हमें बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, 1-2 कार्ड दीजिए, एक ही कार्ड दीजिए। डिवाइन एंजल, एक ही कार्ड दीजिए, बहुत सारे कार्ड मत दीजिए। ओके, टॉकिंग, हो सकता है कि आप दोनों बात करने लग जाओ। गिर गया, 1 सेकेंड। हाँ, हो सकता है कि आप दोनों बात करने लग जाओ। हो सकता है बहुत समय से दोनों की बात नहीं हुई है, तो अगले 3 घंटों में टॉकिंग टर्म्स पे आ जाओ, बात करने लग जाओ, ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाओ। ये सब गुड न्यूज़, ये सब अच्छी चीज़ें हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो जाए। और ये होने के बाद आप ज़रूर आके कॉमेंट में मुझे लिख कर बताना कि ये अच्छी चीज़ आप दोनों की लाइफ में हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, बट मोस्टली मुझे लगता है कि आप दोनों कॉल, मोस्टली टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, वो आपको मैसेज करेंगे या फिर आप उनको मैसेज करोगे। दोनों एक दूसरे से टेक्स्ट पे बात कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के साथ कॉल्स पे बात कर सकते हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। हर हर महादेव।